हरीश रावत जी, आज कांग्रेस ने देश भर में आंदोलन छेड़ने की बात कही। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कल जो कोर्ट ने उठाया, ये तो कानून बताता है कि जिस वक्त ये कन्विक्शन का ऑर्डर कोर्ट से आया, ये लागू हो चुका, सदस्यता चली गई, ये कानून कहता है और सीनियर लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है। तो इसमें आपको राजनीति कहां दिख रही है? भाई आप आवाज बात कीजिए आप। देखिए, कोर्ट ने खुद ये कहा है इस मामले में जो लीगल पोजीशन है उसमें ग्रे एरिया है, और कोर्ट ने खुद कहा है 1 महीने में आप अपील में जा सकते हैं। और हमें ये नहीं है कि आपने सदस्यता क्यों चली गई। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से कॉन्स्पिरेसी करके आपने सारे मामले को, आप पूरी सीक्वेंस देखिए, कहाँ अकरेंस है। कर्नाटक के अंदर कोलूर में है, और केस फाइल हो रहा है सूरत के अंदर, और सूरत के अंदर जो व्यक्ति पहले केस फाइल कर रहा है वो बाद में 2 साल बाद स्वयं हाई कोर्ट में जा करके स्टे लेता है अपने ही केस के खिलाफ जो है। और उसके बाद जब ये अडानी वाला मामला उठता है पार्लियामेंट में, राहुल जी भाषण देते हैं, तो उसके बाद वो अपने स्टे को वैकेट कराता है, और उसके बाद बहुत एक्सपीडियसली बिल्कुल एक बुलेट ट्रेन, सुपर बुलेट ट्रेन के गति से जो है केस आगे भागता है, और राहुल गांधी जी का डिस्क्वालिफिकेशन जो है सामने आता है। और उसके बाद अब जिस स्पीड के साथ जो है, लाइटनिंग स्पीड के साथ उनकी मेंबरशिप, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, वो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। देखिए, हम क्या है, हम कोर्ट पर कोई टिप्पणी। हरीश रावत जी, आप आज मीटिंग में जुड़े थे राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के नेता एक मीटिंग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, उस मीटिंग में राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी जी उस मीटिंग में नहीं थे, वो किसी और जगह इंगेज, किसी दूसरे मामले में इंगेज थे। लेकिन हम लोग एक एक्शन प्रोग्राम के साथ आएंगे, लड़ेंगे, सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को अपने साथ जोड़ेंगे, जितने डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है देश की उनको भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये मामला क्लियर कट, वो व्यक्ति जो केस में जाता है, जो केस फाइल कर डिफेमेशन का, वो भाजपा का एक बहुत बड़ा नेता है, मंत्री रहा है, वो वहाँ के एमएलए हैं। तो इसमें आप एक जानबूझ करके देखिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने कहीं कोई भाषण में बात कह दी, उसको लेकर के इस तरीके की स्थितियां खड़ी की गई। राहुल गांधी जी ने कश्मीर में, श्रीनगर में कुछ कहा, उसको लेकर के दिल्ली पुलिस उनके घर के अंदर धमक गई कि साहब आपने कुछ महिलाओं की बात कही, उनके ऊपर अत्याचार, आप उसका पूरा डिटेल दीजिए हमको जो है। तो ये जिस तरीके की स्थिति बनाई जा रही है, इससे ये कहा जा रहा है जो हमसे डिसएग्री है उसको कहीं न कहीं किसी तरीके का दंड दिया जाएगा। और इस केस में जो सबसे खतरनाक बात दिखाई दे रही है, हरीश रावत जी, मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि आज जो मीटिंग बुलाई गई थी, जिसका केसी वेणुगोपाल जी ने बाकायदा नोटिस निकाला था, क्या इसमें राहुल गांधी जी को आना था और वो नहीं आए? उनके वो अपने लीगल उनके साथ कंसल्ट कर रहे थे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए जो है उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर ली थी। ये इस मामले में देखिए, इसमें एक सीधी पोजीशन समझिए। और कांग्रेस अध्यक्ष और सोनिया गांधी जी ने कुछ कहा इस मीटिंग में, आगे की रणनीति क्या होगी? वो आपको अभी ब्रीफ हो रहा है, अभी मीटिंग खत्म हुई है, मैं आपके चैनल पर आ गया हूं, तो इसलिए वो ब्रीफ हो जाएगा अभी। लेकिन मैं तो वो बात कह रहा हूं जो हुआ है संसद में, राहुल जी की स्पीच को जो है प्रोसीडिंग का से निकाल दिया जाता है। उसके बाद राहुल जी आते हैं, राहुल जी आकर के कहते हैं कि मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें कही गई हैं, मैं हाउस में अपना पक्ष रखना चाहता हूं। आप उनको हाउस में पक्ष नहीं रखने देते हैं। जब ये लगता है
मैनेजर्स को भाजपा के कि भाई पक्ष रखने के लिए दिन तो देना पड़ेगा इनको, बात तो कहने से रोकेंगे कैसे। और जैसे ये बात कहेंगे तो अडानी का मामला पूरा जो है बुरी तरीके से एक्सपोज हो जाएगा और सामने आ जाएगा। इससे सरकार को बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा, लीडरशिप के लिए उनके एम्बैरेसमेंट होगा। तो ये मुझे लगता है कि वहीं से ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं और इसीलिए अब जब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है तो वो समझ रहे हैं राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन वक्त इतना सरल नहीं होता। शायद आपने उस समय स्टार्ट ही किया होगा अपना कैरियर, इस 1978 के समय में भी इस तरीके की स्थितियां आई थी और उस समय के लीडरशिप बहुत बड़े बड़े लोग थे और उन लोगों ने जो निर्णय श्रीमती गांधी के विषय में लिया और उसी गलत निर्णय का प्रभाव था कि 1980 में इंदिरा लाओ देश बचाओ के नारे के साथ इंदिरा जी वापस आई थी।